हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जीके स्टडी मोडी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 11 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, जीडी व किसी भी एग्जाम के लिए, अदर स्टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पी मोडी को जीके स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाल ही में कहाँ COP27 में चला जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में भारत शामिल हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है दोस्तों मिस्र में हुआ है। ये हुआ है मिस्र में हुआ है, ध्यान रखना आपको। हाल ही में कहाँ COP27 जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में भारत शामिल कहाँ हुआ है? तो मिस्र, और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की जिम्मेदारी कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? तो ये करेगा दोस्तों उत्तराखंड। कहाँ है उत्तराखंड? चमोली। उत्तराखंड में कहाँ करेगा ये? चमोली ओली में करेगा ये। 2 से 5 फरवरी, मतलब जो 2 फरवरी से लगा 5 फरवरी 2023 राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा उत्तराखंड। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मोरा हेली किस देश के इतिहास में पहली लेविस्टियन महिला से महिला संबंध रखना गवर्नर डेमोक्रेट पार्टी से चुनी गई है? यानी कि लेविस्टियन यानी कि पहली महिला से महिला संबंधित रखना गवर्नर डेमोक्रेट पार्टी से चुनी गई है। अमेरिका में चुनी गई है ये, मैसाचुसेट्स राज्य में। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? तो ये है विक्रम है। भारत का पहला निजी तौर पर, यानी कि किसी कंपनी द्वारा खुद का बनाया हुआ रॉकेट कौन सा है? वो है विक्रम एस। पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। 21 नवंबर से 30 नवंबर 2022 से किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाएगा? दोस्तों ये संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? मणिपुर राज्य में मनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ मनाया जाएगा? मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाएगा। छठा क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट आप मेन फेम में किन 3 खिलाड़ियों को जगह मिली? तो दोस्तों 3 खिलाड़ी है वो, श्रीनाथ चंद्रपाल जो कि वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले हैं, और वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले हैं। दूसरा है अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और तीसरे है चार्ली डेडोज महिला जो इंग्लैंड के रहने वाली है। दोस्तों ये तीनों हैं जो कि इन तीनों को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ने हाल ही में हाल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। दोस्तों ये तीनों खिलाड़ी कौन कौन से? श्रीनाथ चंद्रपाल वेस्ट इंडीज़, दूसरे हैं अब्दुल कादिर पाकिस्तान के, और चार्लोट एडवर्ड महिला इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के रहने वाली है। तो तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे, तीनों ऑप्शन। शिवनारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज़, दूसरे अब्दुल कादिर पाकिस्तान के, और चार्लोट एडवर्ड महिला इंग्लैंड के। तीसरे क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा सातवां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में G20 सम्मेलन का लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया दोस्तों? तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ किसने किया है? नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है G20 सम्मेलन का लोगो यानी कि जो उसका थीम और उसका वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? तो वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और थीम क्या है? वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी वन के बारे में, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और इसका लोगो और वेबसाइट अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें G20 सम्मेलन का लोगो है। ये किसी, जैसे G7 होता है, G8 होता है, G20 होता है, तो आपको कौन सा ध्यान रखना है? G20 सम्मेलन का लोगो थी, वेबसाइट का अनावरण किया, ये आपको ध्यान रखना है। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। आठवां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा अमेरिकी वैली के गेस्पोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने? तो सूची बने हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। कौन बने? सुभाष बाबू, जो कि वैली एस्पोर्ट के मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बाबू बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर सुभाष बाबू। अब उद्देश्य क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चिकित्सीय भूमिका अदा करना, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो गर्मी वाले जो इलाके हैं वहाँ पे वो चिकित्सीय यानी कि डॉक्टर जो भूमिका है, जो कि वहाँ पे डॉक्टर जो कार्य जो होते हैं वो कार्य करने के लिए उन्हें एस्पोर्ट मेडल सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने अमेरिका में। तो ये इसका उद्देश्य दे रखा है, आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसको। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया की तैयारी की है दोस्तों? ये तैयार की है दोस्तों 576 भाषाओं। कितनी भाषा है? 576, ये आपको ध्यान रखना है। 576 भाषाओं में पर ये
गृह मंत्रालय ने किस मंत्रालय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिसर्च ये 576। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस का बना विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया, जो कि कल मनाया गया है विश्व शांति और विकास के लिए, यानी कि शांति और डेवलपमेंट है, हैप्पीनेस और डेवलपमेंट के लिए विश्व विज्ञान दिवस। विज्ञान ये भी ध्यान रखना है कि इसमें विश्व विज्ञान कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, याद भी रखना है दोस्तों इसको। प्रश्न 11 है दोस्तों, 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन से देश करेगा दोस्तों? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। विश्व मुक्केबाजी अभी 2023 में कौन करेगा? महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। आपको ध्यान रखना है, यानी कि अब आने वाला अब नवंबर चला, दिसंबर और 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत देश करेगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हाल ही में एडिडोस कंपनी सीईओ को किसे नियुक्त किया? एडिडोस कंपनी जो एडिडोस कंपनी है उसके कंपनी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो इसके है वियोर्न गोल्डन। कौन है? वियोर्न गोल्डन। आप इनका ध्यान रखना। एडिडोस कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वियोर्न गोल्डन, ये आपको ध्यान रखना है। वियोर्न गोल्डन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 13वें क्वेश्चन तो हाल ही में एयरलाइंस फॉर क्लाइमेट यानी एमएससी। अब एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान रखना। एमएससी मैक्रो एलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई है कौन से देश में? ये भारत, जापान, स्पेन और श्रीलंका। और दोस्तों इसकी ट्रिक एक अच्छी ट्रिक से है, अगर आपको इतने बड़े चीज़ों को याद किस तरीके से किया सकता है दोस्तों। वैसे तो बहुत आसान है, हर इंसान के लिए अलग अलग आसान होता है, हर इंसान के याद करने की अलग अलग एक ट्रिक्स होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका, अब इतने बड़े नाम को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों? तो आपको अगर ये देश के नाम है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका, ये आपको पता है कि ये देश है। अब इनके जो आगे के जो वर्ड है भा, जा, आ, स्पेस, री, अब आपको इस तरीके से इसके आगे अगर वर्ड भी याद रख लेंगे ना, बा, जा, आ, स्पेस, री, तो आपको थोड़ा माइंड में इस तरीके से रहेगा कि नहीं यार इसका ये वाला आंसर इसका हो सकता है। तो इसके कुछ नहीं ज़्यादा, बस आगे के जो एक एक वर्ड है इसके भी ये याद रख लो तो भी आपको थोड़ा सा माइंड के अंदर ध्यान रहेगा। वैसे कि ये एक छोटी सी इस तरीके से ट्रिक है, आप चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे तो शायद ज़्यादा दिन तक इस चीज़ को इतने बड़ी चीज़ों को हम क्या है कि लाइन से याद नहीं रखते, लेकिन हम अगर डिजिट वाइज भी याद रखते हैं इसको हम अपन चाहे तो आगे पीछे कर लिख सकते। लेकिन अगर आगे के वर्ड अपने को पता होते हैं ना तो वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है कि यार इस आ से ऑस्ट्रेलिया शुरू हो रहा है, इस पे से स्पेन शुरू हो रहा है, से श्रीलंका शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो गया? भाजा आ स्पेस री। तो आपको इस तरीके से कुछ मतलब कॉम्बिनेशन मिला के आपको याद रख लेना दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक है ये, चाहे तो आप इस तरीके अप्लाई करके याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो दोस्तों इसी तरीके से कोई होता तो मैं इसी तरीके से याद कर लेता हूँ दोस्तों, और बहुत अच्छा भी याद हो जाता है दोस्तों। ये उद्देश्य और उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य? मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण। मैंग्रोव वनस्पति यानी कि जो वन है, मैंग्रोव वन है, वनस्पतियाँ हैं वहाँ की, उनको सुरक्षित करना। चाहे मैंग्रोव वन वनस्पति में चाहे वहाँ से हमें जो भी मिलता है, जो खाने पीने और जो हमारे जीवन में आने वाली जो उपयोगी वस्तु, उनको वनस्पति का संरक्षण करना, इसके लिए मैंग्रोव एलायंस की शुरुआत की गई। कौन सा देश करेगा? कौन से इसमें कौन से देश शामिल है? तो भाजा स्पेसरी। तो इसको ध्यान रख लेना है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन एवं श्रीलंका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे तरफ बढ़ते दोस्तों, हाल में कौन सी राज्य सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेंगी? दोस्तों ये करेंगी केरल सरकार। कौन करेगी? केरल सरकार। अब ये राज्य सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस, तो ये तकनीकी लाइसेंस लागत यानी कि टेक्निकल लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। तो कौन करेंगी? वो केरल सरकार। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना है, केरल सरकार इसका करेंगी, प्रतिपूर्ति करेंगी। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री ने देव दर्शन यात्रा परियोजना का अनावरण किया? तो दोस्तों प्रमोद सावंत, अब कई साल से हमारे प्रमोद सावंत गोवा के
मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने देव दर्शन यात्रा योजना का शुरू अनावरण किया है। ये कहाँ किया है? गोवा में किया है ना। गोवा की राजधानी पणजी, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? प्रमोद सावंत, वहाँ के मुख्यमंत्री याद रहो। और दोस्तों, अगर आप किसी बुक को पढ़े ना करंट अफेयर्स की, तो उसमें वहाँ पे आपको मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम, राजधानी के नाम, वहाँ के उस राज्य का पक्षी, उस राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह, जो भी जो उसका चिन्ह है, राजकीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु, राजकीय फल, सब उसके बारे में पता है। तो दोस्तों इस तरीके से एक बुक लाके उसको आप इस तरीके देख सकते हो। उसमें कौन कौन से मुख्यमंत्री, कौन कौन से राज्यपाल आप, और उसमें क्या है कि हम डिजिटल पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत समय तो हमें याद रहता है और हम याद अच्छी तरीके से कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें फैक्ट वाइज, पूरा कॉलम वाइज, रो वाइज हमें याद रहता है, ताकि हम हमारे मेमोरी में एक ऐसी इमेज उतार लेते हैं जिससे कि हमें वो सामने दिखती है कि ये चीज़ें, हाँ ये उसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से एक बार अपनी नज़र डाल लेनी चाहिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो इस तरीके से, तो आपको काफ़ी दिनों तक याद है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना कि देव दर्शन यात्रा कहाँ योजना का अनावरण किसने किया है दोस्तों? ये गोवा ने किया, गोवा में किया है। और किसने किया था? प्रमोद सावंत ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा का अनावरण किया है। तो ये क्या है? गोवा में। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 15 पूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या बैंक या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों। तो आपने हमारे चैनल पर आकाश मोटिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेता, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। क्योंकि हम दोस्तों इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहते हैं, जिससे आपके आने वाले हर एग्जाम में आपकी सहायता हो सके दोस्तों। धन्यवाद।